करने में क्या विजय और सुरेंद्र की लालसा हो पाई पूरी? सुरेंद्र पहले ऐसा नहीं था। वह अपने परिवार में मस्त रहता था, पर काम करते उसके दोस्त विजय ने उसकी सोच बदल दी। वे दोनों सेंट्रल रेलवे मुंबई के तकनीकी विभाग में थे और बहुमंजिला इमारत में अपने फ्लैट में रहते थे। सुरेंद्र का फ्लैट तीसरी मंजिल पर था, जबकि विजय का पहली मंजिल पर। सुरेंद्र तकरीबन 54 साल का था और विजय भी उसी का हम उम्र था। दोनों के पत्नी व बच्चे उनके साथ ही रहते थे। एक बार उन दोनों के परिवार वाले त्योहार में शामिल होने के लिए किसी रिश्तेदारी में चले गए। उसके बाद शाम को दफ्तर से लौटने पर दोनों बैठकर जाम चढ़ाते, फिर घूमने निकल जाते। खा पीकर दोनों देर रात को लौटते। बच्चे बड़े हो गए थे। उनकी पढ़ाई और कैरियर बनाने की चिंता सताने लगती। बड़ी होती बेटियों की शादी की चिंता से छुटकारा पाने के लिए दोनों बोतल खोलकर बैठ जाते। विस्की के रंगीन नशे में आसपास घूमती खूबसूरत लड़कियों को पाने की लालसा उनकी बातचीत का मुद्दा बनने लगी। बुढ़ाती पत्नियां पुरानी लगने लगी। वे दोनों किसी जवान लड़की के आगोश में खोने के सपने देखने लगे। विजय ने मौज मस्ती के लिए सुरेंद्र को राजी किया और एक कॉल गर्ल को ले आया। शराब और शबाब के मेल से दोनों रातें रंगीन करते रहे। बीवी बच्चों के लौट आने पर ही यह सिलसिला बंद हुआ। दिसंबर का महीना था। मौसम खुशगवार था। विजय अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गया था। सुरेंद्र के परिवार वाले भी मुंबई में ही एक रिश्तेदारी में गए थे और उन सबका रात को वहीं रुकने का प्रोग्राम था। दफ्तर से लौटते समय रास्ते में सुरेंद्र को जूली मिली। जूली को वह और विजय 2-3 बार अपने फ्लैट पर ला चुके थे। जूली 35 साल के आसपास की अच्छी कद काठी की खूबसूरत औरत थी, जो चोरी छिपे कॉल गर्ल का धंधा करके 4 पैसे कमा लेती थी। लटके झटके दिखाकर वह अपने कुछ चुने हुए ग्राहकों को संतुष्ट करने की कला बखूबी जानती थी। इसलिए उसकी मांग बनी हुई थी। 500 रुपये और 2 बियर की बोतलों पर सौदा पक्का हुआ। बृहस्पतिवार का दिन था। रात को तकरीबन 9 बजे अपने वादे के मुताबिक जूली आ गई और दोनों खाने पीने और रास रंग में मस्त हो गए। रात को 2 बजे सुरेंद्र के मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। पत्नी की आवाज सुनाई पड़ी। मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी कालबेल बजा रही हूँ और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। क्या जल्दी से दरवाजा खोलो। यह सुनकर सुरेंद्र के बदन में डर की एक ठंडी लहर घूम गई। पत्नी और बेटी ने अगर जूली को देख लिया तो पति तो हंगामा खड़ा कर देगी। बेटी को तो वह मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। अड़ोस पड़ोस में जो बदनामी होगी सो अलग। सुरेंद्र ने जूली को तुरंत पीछे बालकनी से नीचे कूद जाने को कहा।
कैसे? जूली घबराकर बोली। सुरेंद्र ने डबल बेड की बेडशीट उठाकर बालकनी की रेलिंग से बांधकर लटका दी, पर वह छोटी पड़ रही थी। उसने पत्नी की एक साड़ी निकालकर बेडशीट के निचले सिरे से बांधकर साड़ी लटका दी। अब उसका सिरा नीचे जमीन तक पहुंच रहा था। इसी चादर और साड़ी की रस्सी को पकड़कर तुम लटक जाओ और धीरे धीरे उतर जाओ, सुरेंद्र ने जूली को समझाते हुए कहा। जूली ने वैसा ही किया। रस्सी से लटककर वह नीचे की ओर जाने लगी। यह देखकर सुरेंद्र ने राहत की सांस ली। बालकनी का दरवाजा बंद करके उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। पत्नी और बेटी चिल्लाती हुई अंदर आ गई। थोड़ी ही देर में वे तीनों सो गए। रात के 3 बजे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनकर चिल्लाते हुए सुरेंद्र ने दरवाजा खोला तो देखा सामने पुलिस खड़ी थी। डंडा हिलाते हुए इंस्पेक्टर ने बालकनी का दरवाजा खोला और वहां से नीचे देखने लगा। सुरेंद्र की पत्नी और बेटी डर के मारे इंस्पेक्टर को हैरानी से देखने लगी। गार्ड ने बताया कि आपका नाम सुरेंद्र है और आप इसी फ्लैट में रहते हैं। इंस्पेक्टर ने सवालिया नजरों से घूरते हुए पूछा। जी हाँ, सुरेंद्र शक पकाते हुए बोला। इंस्पेक्टर साहब, आधी रात को अचानक आखिर बात क्या है? बात बहुत गंभीर है मिस्टर सुरेंद्र। हम आपको इसी समय हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन क्यों? सुरेंद्र की पत्नी और बेटी दोनों एक साथ चिल्लाई। बालकनी की रेलिंग से बंधी चादर व साड़ी को दिखाते हुए इंस्पेक्टर बोला। नीचे एक औरत की लाश पाई गई है। वह इसी रस्सी के सहारे इस फ्लैट से भाग रही थी, मगर साड़ी उसका वजन न सह सकी और गांठ खुल गई, जिससे वह फर्श पर जा गिरी और सिर फट जाने से तुरंत मर गई। वह चोरी करके भाग रही नहीं, उसे आपके पति ने आपके आने पर भगाया। वह चोर नहीं, काल गर्ल थी। मुझे इस बिल्डिंग के गार्ड ने बताया कि आप रात को 2 बजे बाहर से आई हो। 2:15 पर गार्ड को किसी के गिरने की व चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जाकर देखा और पुलिस को सूचित किया। रात के 3:30 बजे सुरेंद्र को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई और सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग की। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का आरोपी मानते हुए सुरेंद्र को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस कस्टडी में दे दिया। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।